हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर पर बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए कितना है 2022, कितना है 2022, दो साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी आपको बता रहे हैं 2022 का बताएंगे, 19 का बताएंगे, मतलब आपको जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वो, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। पूछा गया क्वेश्चन सब है, तो कौन रहा है ये वीवीआई क्वेश्चन है, समझ जाइएगा। जैसे बनाइएगा आपको खर्च मिलेगा कितना नंबर, 2 नंबर। और मैथ ही ऐसा आपको सब्जेक्ट है कि आप जितना लिखिएगा, आप जितना अच्छा बनाइएगा, उसमें आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कटौती फटौती नहीं होने वाला है। जैसे संस्कृत हो गया, कुछ काट कर कुछ नंबर मिलते हैं, कुछ राइटिंग लाइन काट लिए जाते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप जितना बनाइएगा आपको उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, समझ रहे हैं, व्युत्क्रम का योग 10/3 हो तो संख्या ज्ञात करना है। क्या आपको संख्या पता है? संख्या पता है? नहीं है, संख्या पता नहीं है। तो संख्या के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग याद कीजिए 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में या फिर 10th क्लास में किसी भी समीकरण को बनाने के लिए आपको 4 पद का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कि ए बी सी डी एक्स और जेड का सहारा लेना पड़ता है। लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? बिल्कुल लेना पड़ता है। तो बताइए कि संख्या दिया हुआ है? नहीं है। हम कहेंगे कि मान लेंगे। आपको यहां से हल करने जा रहे हैं, मान लेंगे बाबू। क्या मान लेंगे? तो माना जाएगा यहां से कि माना की संख्या नहीं दिया ना, तो हम संख्या को मान लेते हैं। माना की संख्या, और आपको बता कितना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आखिर माने क्या। तो देखिए, मानने में कुछ आपको घबराना नहीं है। बस इतना देखिए कि लास्ट में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या बोल रहा है? तो संख्या ज्ञात करना है। आपसे क्या पूछा है? संख्या पूछा है ना, तो संख्या को ही मानिएगा। किसको मानिएगा? संख्या को मानिएगा। तो माना की संख्या, माना की संख्या बराबर क्या लीजिएगा? ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि x ले लेंगे। माना की संख्या बराबर क्या ले लेंगे? तो x। संख्या बराबर क्या लेंगे? x लेंगे। तो बाबू अब ये संख्या तो हो गया। अब करेंगे संख्या और उसके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब देखिएगा, ये कलम कैसे है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम कलम को व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कि ये x है, अब x के बटा में कुछ नहीं तो क्या है, हम अपने मन से लिख सकते हैं कि 1 रहता है। किसी भी संख्या को मान के चलिए, यहाँ पर देखिएगा 4 है और 4 का व्युत्क्रम करना है। तो 4 का अभी कैसे 4/1 है। यदि 1 नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको व्युत्क्रम करना होगा तो आराम से हम करेंगे। व्युत्क्रम क्या? तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से लिखिएगा कि संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? तो देखिए x/1 है, अब 1 को हटा दें क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, बटे में अब 1/x हो जाएगा। यह संख्या का क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। उल्टा, बिल्कुल उल्टा। चलिए, अब कह रहा है कि संख्या और संख्या के योग के, सॉरी संख्या के व्युत्क्रम के योग, संख्या और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों का योग बराबर जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? 10/3 आ जा रहा है। 10/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? योग। किसका योग? दोनों का, संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग। कितना हो जा रहा है? तो योग हो जा रहा है 10/3। किसका किसका योग करना है? इसका और इसका योग कर देना है। तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू? x 1/x बराबर हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा। अब बटे में कुछ नहीं रखना तो क्या रख लेना? आपको x रख लेना है। एक x नहीं 1। अब देखिए, ये दोनों में आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या कीजिएगा आप? तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या? x आ जाएगा। देखिए, x में x भागा दीजिएगा तो x बार में कटेगा, और x में x से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस x में x से भागा दीजिएगा तो
एक बार में कटेगा, एक से गुना करिएगा एक में तो एक ही रहेगा, बराबर ये 10/3 हो जाएगा। अब कैसे गुना आप लोगों को सीखे हैं, फिर से देखिए, इसमें इसके साथ गुना कर देना है। तो देखिए कीजिए, तो हो जाएगा गुना कीजिएगा तो ये 3 गुना करेगा x में भी, ये 3 गुना करेगा 1 में भी, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 कम 3 बराबर ये 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब एक काम कीजिए आप लोग कि इसको इधर लेकर आ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर, ये बहुपद बन जाएगा, बहुपद वाला समीकरण बनेगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। अब 3 को लेने से पहले हम एक काम करेंगे, अब x वाला जो है ना, x वाला है भी है, इसको यहाँ पे लेकर आ जाइए, ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, माइनस में कर लेंगे, माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। 0 कर लिए कि नहीं कर लिए, कर लिए। अब एक काम कीजिए, क्योंकि उधर से सब लेकर आ जाएगा तो 0 नहीं बचेगा। यहाँ से एक काम करना है कि आपको याद होगा कि द्विघात बहुपद जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एक गुणनखंड मिला होगा। गुणनखंड का मतलब वो बच्चा वाला नहीं कि कितना का 40 का गुणनखंड 2 से ऐसे नहीं, गुणनखंड ये नहीं, गुणनखंड ये समीकरण गुणनखंड आपको बता रहे हैं कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए 9, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10। बताइए आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। 3 त्रिक के 9, गुना करने पर 9 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 10। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां से देखिए ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि इसका x का मान निकालने का तरीका 2 होता है। आप अभी भी कुछ देर पहले देखे हैं, शून्य वाला सूत्र देखे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस की फोर सी देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। यूज करेंगे तो करेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस बी रूट ओवर क्या हो जाएगा कि रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बटा में कितना हो जा रहा है 2a हो जा रहा है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा उधर वाला मिटा लेते हैं हम, ये चलिए इधर जगह यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना देंगे। तो आगे बढ़ जाए, यहाँ पे देखिए माइनस बी, माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा जगह बचा हुआ है हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब माइनस के जगह बी के जगह क्या बैठेगा, देखिए बी की जगह 10 है, माइनस है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है तो बी के जगह पर 10 है, तो माइनस 10 का स्क्वायर कर लेना है आपको, माइनस 10 का स्क्वायर कर लेना है, माइनस 10 का स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद माइनस 4ac, तो 4 गुना a का जगह पर 3 है और गुना c के जगह पर कितना 3 है, देखिए, और बटा में 2 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 क्योंकि a का जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 10 माइनस में प्लस में, तो प्लस में, तो प्लस लिखा था नहीं है, प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए अब इसको हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 देंगे 100 हो जाएगा, 10 गुना 10 100 हो जा रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए और ये क्या है प्लस में है कि माइनस में है, प्लस माइनस में है, और देखिए 3 3 का 9 9 चौके 36 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लेना है प्लस के माइनस करना है, यहाँ पर देखिए क्या है माइनस है, अब यहाँ पर हम क्या किए प्लस, तो गलती हो जाएगा, तो यहाँ प्लस नहीं करना है, आपको माइनस रखना है। देखिए 3 3 के 9 9 चौके 36 हो गया, कितना होगा आपको 36, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको बराबर में 0 जब रखे हैं तो फिर 0 मुंह छोड़ते चले आ रहे हैं, 0 को आप लोगों को रखना पड़ेगा, 0 जो है आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, 0 को छोड़ना नहीं है, 0 तो आप लोगों का संगतिया है ना, 0 को छोड़ना नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि 10 प्लस माइनस घटेगा, यदि 100 में से 36 को घटा लेंगे तो कितना होगा रूट ओवर 64 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा आपको तो 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि देखिए ये प्लस में है, ये प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे कि नहीं, इससे पहले बना था प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, तो हो जाएगा 10 प्लस वाला रख ले रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें से बाहर निकलेगा 64 का वर्गमूल कीजिएगा तो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ से 8 रख ले रहे हैं, बटे में क्या हो जाएगा 6 बराबर 0, बराबर क्या रखेंगे 0 रख लेंगे। ठीक है, यदि 0 अब इस समय में अभी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक, ये प्लस वाला हो गया है,
अब माइनस वाला रख लेंगे, 10 माइनस इससे निकलेगा 8, बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, लीजिए 0 कर दिए। अब जोड़िए तो कितना आएगा 8 10 18, 18 बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद ये घटाओगे तो कितना होगा 2 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कटेगा, बिल्कुल कटेगा कि नहीं कटेगा, 10 और 18 सही है ना, सही है। तो 6 से कटेगा 6 18, 3 बार में, ये से कटा दीजिएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो एक आया 3 और एक आया 1/3। तो आप बताइए कि x का मान कौन हो जाएगा, x का मान कौन हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 3 भी आ गया और 1/3 भी आ गया, ये 2 आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ जो है ये x का मान आ गया। बताइए क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है, बन गया। तो शून्य के निकालने के लिए दोनों तरीका है, आप एक समान निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैं समझ में आ गया होगा, जब समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बहुत सारा कमेंट कीजिए जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।